एम आर क्लास विद कॉन्सेप्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आगे पढ़ रहे थे, पीछे हम लोगों ने 4 लेक्चर कंप्लीट करा, 4 से 5 लेक्चर, जिसमें प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न मैंने आप लोगों को बताए। तो दोस्तों, उनमें लगभग सभी तरह के प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, जितने भी टाइप हो सकते थे। दोस्तों, उसमें 2 टाइप और बचे हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग पर आधारित प्रश्न। जैसे आपको 1 2 3 इस टाइप के संख्या दे देंगे और उसका वर्ग करके जो योग आएगा वो पूछेंगे। तो दोस्तों, वो वाले क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे नहीं जाते, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है फिलहाल। तो दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबर सिस्टम में। आज हम लोग, जैसे आप लोग देख रहे हैं, इकाई का अंक निकालना, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अब मैं समझा रहा हूँ। देखिए, पहली चीज तो ये देखिए, इकाई का अंक क्या होता है। तो कोई संख्या आपके सामने लिखा हो, जैसे मान लीजिए ये संख्या लिखा हो। इस संख्या में दोस्तों हम लोग जानते हैं इकाई का अंक, इधर से काउंट करना पढ़ना शुरू करते हैं। ये होता है इकाई, ये होता है दहाई, ये होता है सैकड़ा, और ये होता है हजार, और ये होता है 10,000, इसी तरह लाख, 10 लाख। तो दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, इस साइड से शुरू करते हैं गिनना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इकाई का अंक ज्ञात करने का मतलब है कि इस इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा वो आपको बताना है। यानी कि वो ये पूछना चाह रहा है कि कोई भी संख्या आपको दे दी गई हो, उसका इकाई का अंक क्या होगा। वो तो बहुत सिंपल है दोस्तों। आपको किसी तरह कोई संख्या दे दे, मान लीजिए ये दिया है, और आपसे पूछे इकाई का अंक, तो आप बोल दोगे ये है। तो क्या आपको लगता है दोस्तों इतना आसान क्वेश्चन कभी पूछ सकता है वो? तो दोस्तों, ऐसा कभी नहीं पूछता। ये आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इकाई का अंक क्या है। तो जो सबसे इस साइड से देखें तो सबसे पहले जो आता है वो क्या इकाई का अंक कहलाता है। तो दोस्तों, इकाई का अंक याद करना, ये वाला जो चैप्टर इन्होंने दिया है, इसमें क्या होगा, कोई भी संख्या दे दी जाएगी आपको, उसको जोड़ने के लिए या तो कह देगा, या तो घटाने के लिए कह देगा, या तो गुणा करने के लिए कह देगा, या तो भाग करने के लिए कह देगा। ये सब करने के बाद, ये सब करने के बाद जो आपका आ जाए इकाई का अंक, करने के बाद जो भी कुछ भी आए, मान लीजिए परिणाम उसका, तो उसका इकाई का अंक जो आएगा दोस्तों, वही इकाई का अंक आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं कुछ समझाने का कोशिश करता हूं आपको। मान लीजिए आपके पास कोई संख्या दिया हो। ओके दोस्तों, अब देखिए, इकाई का अंक तो हम लोग जानते हैं। अभी मैंने आपको बताया इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों। तो ये होता है पहला इकाई, दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा, और चौथा हजार। इसके आगे इसी तरह बढ़ते जाते हैं दोस्तों। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, किसी भी संख्या का दोस्तों एक होता है स्थानीय मान, और एक होता है जातीय मान। दोस्तों, ये बहुत बहुत सरल है दोस्तों। यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, और भी छोटे मोटे ग्रुप डी लेवल वगैरह के जो एग्जाम है दोस्तों, उनमें ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो इनमें क्या होता है दोस्तों, कोई संख्या आपको दिया है, उसका बोलेगा आपको स्थानीय मान निकालिए, यानी प्लेस वैल्यू, और दूसरा बोलेगा आपको जातीय मान निकालिए। जातीय मान मतलब फेस वैल्यू। दोस्तों, मान लीजिए एक ये संख्या है, तो इसमें स्थानीय मान क्या होता है पहले ये सीख लीजिए। स्थानीय मान दोस्तों, यानी कि जो संख्या जहां पे है उस स्थान का वैल्यू क्या है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपके पिताजी मान लीजिए पुलिस ऑफिसर है, तो आपके पिताजी का प्लेस वैल्यू क्या है, किस प्लेस पे, किस पद पे है, तो वो पुलिस के पद पे है दोस्तों। उसी तरह कोई संख्या दिया हुआ हो, मान लीजिए ये संख्या है, तो ये इस संख्या की कोई भी पर्टिकुलर कोई संख्या मान लीजिए पूछ ले आपसे, मान लीजिए पूछ ली 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, यानी स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या है अगर आपसे पूछ ले, तो दोस्तों क्या होगा, स्थानीय मान यानी स्थान पे कौन है, 7। इस 7 जहां पे है, इस स्थान का क्या मान है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये दोस्तों कौन सा दहाई के स्थान पर है।
दहाई के स्थान पर दोस्तों, तो इसका स्थानीय मान क्या, दहाई के स्थान पे स्थानीय मान, स्थान का मान क्या है, दहाई का है। तो दोस्तों इसको लिखते कैसे हैं, स्थानीय मान अगर आपसे पूछे तो आप मान लीजिए मैं इसके सारे अंकों का स्थानीय मान बता दे रहा हूँ। जैसे 3 है, 3 कहाँ पे है, इकाई के स्थान पे, तो 3 × 1 कर दीजिए। 1 क्यों, इकाई मतलब 1 के स्थान पे, इसलिए 1, 3 × 1 इकाई के स्थान पे ये है, तभी इतना आया होगा। ये कहाँ पे है दोस्तों, ये दहाई के अंक पे है, तो कितना, 10वें के स्थान पे है। 10 के स्थान पे इकाई दहाई मतलब 2, 10 के स्थान पे है। 10 के स्थान पे इसी में अगर ऐसे करा होगा तभी तो ये आएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 70, और यहाँ प्लस का 3 करोगे तभी इतना 73 आएगा। तो दोस्तों इसको छोड़ो आप ये देखो, ये हो गया सही। इसका स्थानीय मान अगर आपको बोले किस स्थान पे है, तो इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 100 के स्थान पे है, तो 100 के स्थान पे है दोस्तों ये, और इंटू 6 कर देंगे तभी, अगर इतना भूल जाए तभी इतना आएगा, अगर 100 से गुना करें तो। अगर गुना नहीं करना तो सिर्फ स्थानीय मान पूछ रहा है, तो स्थानीय मान वो कौन सा है, सैकड़ा, ये कौन सा है, दहाई, ये कौन सा है, इकाई पे। ये इसकी अगर पूछे तो 1 इकाई दहाई सैकड़ा हजार के स्थान पे है, तो इधर से इकाई दहाई सैकड़ा हजार, दोस्तों ये रहा 1000। हजार के स्थान पे है, हजार के स्थान में कौन सा है, 2 है, तो इंटू 2 कर देंगे। तो दोस्तों अगर आप इसको ऐसे करें, अब देखिए इसको कैसे करते हैं दोस्तों। 3 × 1 3, अब यहाँ प्लस का निशान लगाइए। इसको अगर सॉल्व करें तो 70, ओके दोस्तों। इसको सॉल्व करें तो 600, फिर इसको सॉल्व करें तो 2000। दोस्तों आया, सब के बीच में प्लस लगाइए, क्योंकि अगर आप इसी फॉर्म को जोड़ेंगे तब ये संख्या आपको पूरी तरह प्राप्त हो जाएगी। ये देखिए कैसे, सबसे बड़ा क्या है, 2000, मैंने यहाँ दोस्तों लिख लिया 2000 लिख लिया। इससे छोटा क्या है, 600 जोड़ना है मुझे, 600। इससे बड़ा छोटा क्या है, 70 दिया हुआ। इससे छोटा है 3। दोस्तों सबको जोड़िए आप, 3 7 6 2। दोस्तों देखिए वही संख्या आ गया जो मैंने रखा था। तो यानी कि दोस्तों स्थानीय मान पूछे तो जो संख्या जहां पे है उस उस जगह का क्या वैल्यू है आपको वो बताना है दोस्तों, उसी को हम लोग बोलते हैं स्थानीय मान। और दोस्तों मैंने उस स्थानीय मान के साथ, ये देखिए मैंने 3 इकाई के स्थान पे है तो 1 × 3 करा है, 7 दहाई के स्थान पे है तो 10 × 7 करा है, ये 6 सैकड़ा के स्थान पे है तो 100 × 6 करा है। दोस्तों ये तो प्लेस वैल्यू के स्थान पे है, ये देखिए आप, ये सारे क्या है, ये सारे प्लेस वैल्यू के स्थान पे है। लेकिन जो जैसा यहाँ था उसी तरह एज इट इज हम लोगों ने उसे गुना कर दिया। दोस्तों यहाँ देखिए, सॉरी मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ। यहाँ देखिए 3 था, 3 को एज इट इज यहाँ गुना करना पड़ा। यहाँ 7 था, 7 को एज इट जैसे था वैसे ही 7 को मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ा। यहाँ 6 है दोस्तों, तो 6 को हूबहू इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ा। 100 में 6 से मल्टीप्लाई करें तभी 600 आया। उसी तरह दोस्तों यहाँ 2 है तो 2 को एट इज जैसे था उसी तरह हम लोगों ने 2 को यहाँ पे गुना करा। तो मतलब दोस्तों जो जैसा था उसको उसी तरह उसके स्थान प्लस वैल्यू के साथ गुना करना पड़ा, तब जाके ये बना हुआ है। तो दोस्तों ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा जातीय मान। जातीय मान अगर आपको पूछे दोस्तों, मान लीजिए इसमें पूछे 3 का जातीय मान तो आप 3 बोलोगे, 7 का जातीय मान तो आप 7 ही बोलोगे, 6 का जातीय मान आप 6 ही बोलोगे। जो है दोस्तों वही उसका जातीय मान हो जाएगा। और प्लेस वैल्यू जिस स्थान पे है वो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख इस टाइप में जिस स्थान पे जो एडजस्ट करता है वो स्थानीय मान होता है उसका। ठीक दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक और उदाहरण लेते हैं जो कि बहुत आसान भाषा में, मतलब आसान तरीके से आपको समझ में आ जाए। एक उदाहरण लेते हैं दोस्तों, जैसे 2 6 8 7 3। ओके, अब दोस्तों देखिए 3 का अगर स्थानीय मान, देखिए स्थानीय मान पूछे और यहां जातीय मान पूछे, दोस्तों इस 3 का स्थानीय मान मुझे पूछ रहा है, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों, इकाई का स्थान है
3 इंटू 1, यानी इकाई के अंक के स्थान पे है तो इकाई का स्थान हो गया ये इकाई। दोस्तों ये अगर 7 का पूछे, क्या पूछे दोस्तों, प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, तो किस स्थान पे, ये सैकड़ा के स्थान पे, तो आप इसको ऐसे लिख लो इंटू 7, या ऐसे लिख लो 700। इसका मान प्लेस वैल्यू, सॉरी 700 नहीं, दहाई के स्थान पे है ना, इकाई दहाई, दहाई के स्थान पे, सॉरी दोस्तों मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो इकाई दहाई, दहाई के स्थान पे तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 70। तो दहाई के स्थान पे इसका 70 हो गया। इसी तरह इकाई दहाई सैकड़ा, इसके बारे में पूछे तो ये सैकड़ा के स्थान पे है, यानी कि 100 इंटू 8 करेंगे इज इक्वल टू 800। ये कहाँ पे दोस्तों, सैकड़ा के स्थान पे है। इसका प्लेस वैल्यू क्या है, सैकड़ा। इसका प्लेस वैल्यू दोस्तों 6 का 1000, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 के स्थान पे है ये दोस्तों, तो 1000 के स्थान पे अगर ये है तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 इंटू 6 कर देंगे, तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 6000 हो गया दोस्तों। उसी तरह ये इसको आप करो, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000 है दोस्तों, तो 10,000 से मल्टीप्लाई, 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000 हो गया इंटू कितना है 2, तभी दोस्तों 2 1 2 3 4, तभी 20,000 आएगा दोस्तों। और अब जब आप इस सभी को जोड़ देंगे तो दोस्तों आपको यही आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने स्थानीय मान देखा, जातीय मान बोला मैंने कि फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब जो जैसा है वही होगा, तो 3 का फेस वैल्यू दोस्तों, इसका फेस वैल्यू, क्योंकि देखिए इकाई के स्थान पे है 1 से मल्टीप्लाई, दहाई के स्थान पे है 10 से मल्टीप्लाई, सैकड़ा के स्थान पे है 100 से मल्टीप्लाई, 1000 के स्थान पे है 1000 से मल्टीप्लाई, 10,000 के स्थान पे है 10,000 से मल्टीप्लाई। लेकिन दोस्तों ये एट इज जैसे जो जैसे था, देखिए दोस्तों जो जैसे था, ये 3 ऊपर जैसे था वैसे 3 यहाँ, 7 जैसे था उसी तरह मल्टीप्लाई यहाँ 7 करे, 8 जिस तरह था उसी तरह यहाँ मल्टीप्लाई 8 करे, 6 जिस तरह था उसी तरह मल्टीप्लाई यहाँ 6 करे, 2 जिस तरह था उसी तरह मल्टीप्लाई 2 करे। तो जो दोस्तों जैसा था उसको उसी तरह एट इज उसी तरह रख के मल्टीप्लाई करें, तो वो क्या हो गया, उसका जातीय मान हो गया। तो 3 का जातीय मान पूछे तो 3 ही होगा, 7 का जातीय मान अगर पूछे दोस्तों तो 7 ही होगा, 8 का जातीय मान पूछे अगर दोस्तों तो 8 ही होगा, 6 का जातीय मान पूछे दोस्तों तो 6 ही होगा, 2 का जातीय मान पूछे अगर दोस्तों तो 2 ही होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट, देखिए इसके आगे। दोस्तों ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि हम लोग क्लास 5 6 7 में पढ़ते हैं दोस्तों, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है इसलिए मैंने करा दिया। तो देखिए अब नेक्स्ट आगे दोस्तों, अब देखिए इकाई का अंक, इकाई का अंक अंक दोस्तों इकाई का अंक जैसे कि हम लोग जानते हैं सभी में शुरुआत इकाई दहाई सैकड़ा से करते हैं, तो शायद दोस्तों जो भी संख्या हो, चाहे जो भी संख्या दिया हो उस पर जो भी संक्रियाएं लगा हो, जैसे कोई 2 संख्या दिया हो या उससे ज़्यादा संख्या दिया हो, उसको जोड़ने बोलते तो जोड़ देंगे, अगर घटाने बोलते तो घटा देंगे, जो भी करने बोले दोस्तों वो करने के बाद इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी हमें वो बताना है। जैसे आप दोस्तों देख लीजिए 2 4 6, अब इसमें पूछे इकाई का अंक दोस्तों, तो आप जानते हैं ये है इकाई का अंक, ये रहा दोस्तों। एग्जाम में इतना आसान कभी पूछता नहीं है, आपने इकाई का अंक बता दिया। दूसरी संख्या मान लीजिए चाहे कितनी भी बड़ी दे, ये क्या है दोस्तों 0, इकाई का अंक सबसे लास्ट वाला, तो ये हो गया इकाई का अंक। अब दोस्तों मेन पार्ट स्टार्ट होता है जहां से हम लोग को ढूंढना पड़ता है इकाई का अंक, वो क्या, अब देखिए दोस्तों मान लीजिए 6 2 प्लस 7 2 प्लस 3। अब दोस्तों अगर बोले इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है,
तो दोस्तों इससे पहले ऐसे संख्या देते थे, आप तुरंत बता दोगे कि ये इकाई का अंक है, लेकिन इसमें दो संख्या दिए हुए हैं, इसमें दो संख्या दिए, इसमें दो संख्या दिए, तो आप क्या करोगे दोस्तों? अगर आपको पता नहीं है तो आप करोगे, इसको जोड़ोगे, इतना प्लस इतना फिर प्लस इतना, सबको जोड़ोगे दोस्तों, कितना आएगा? 3 2 5 2 7, 6 दूनी 12 13। दोस्तों मुझे इकाई का अंक चाहिए था, ये पूछ रहा है इकाई का अंक, और मुझे इकाई का अंक दोस्तों यहाँ क्या दिखा? 7। दोस्तों मुझे इकाई का अंक 7 दिखा, तो ये छोटी संख्या थी तो आपने इसको ऐसे जोड़ा और इकाई का अंक 7 रहा। इससे हमें कोई काम नहीं था दोस्तों, ये फालतू का रहा, मुझे सिर्फ इससे काम है। तो एक शॉर्ट ट्रिक हम लोग क्या करेंगे? तो शॉर्ट ट्रिक नहीं दोस्तों, ये इसी तरह सॉल्व ही करा जाएगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों? देखिए इन सभी में इकाई का अंक क्या है? इसमें इकाई का अंक 3 है दोस्तों, इस दो संख्या में इकाई का अंक ये 2 है, इकाई यूनिट डिजिट इसको बोलते हैं, इसमें यूनिट ये रहा दोस्तों, इसमें यूनिट डिजिट क्या है? 2। उम्मीद है दोस्तों इसमें कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ये इकाई का अंक, इसमें ये इकाई का अंक, इसमें ये इकाई का अंक। दोस्तों कहा क्या है इन्होंने? मुझे जोड़ने को कहा है, प्लस का निशान लगा है, और मुझे ज्ञात करना सिर्फ इकाई का अंक। तो दोस्तों जो दिया है लास्ट में, इकाई का अंक जितने हैं सबको आप जोड़ दीजिए। 3 है प्लस इकाई का अंक 2 है, प्लस यहाँ फिर 2 है, 2। दोस्तों सिर्फ आप इसको जोड़ो, 3 2 5 2 7। दोस्तों आपका ये हो गया यूनिट डिजिट, दोस्तों इकाई का अंक। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर कोई संख्या दे तो हम इतना बड़ा फॉर्म में, इतना बड़ा हो चाहे इससे छोटा हो, तो इतना बड़ा फॉर्म में ना करके दोस्तों हम सिर्फ इकाई के अंक को देखेंगे, और जो कहा गया हो, अगर प्लस हो तो प्लस कर देंगे, माइनस हो तो माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ये करने के बाद दोस्तों जो आएगा वो हमारा इकाई का अंक आ जाएगा। हमें सिर्फ इकाई के अंक पे ध्यान देना है, इसके अलावा और किसी को नहीं। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट वाला कोई एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम। मान लीजिए 2 6 7 8 प्लस 6 3 2 प्लस 4 3 2। अब दोस्तों आप कहोगे इतना बड़ा क्वेश्चन? दोस्तों ये फर्जी के क्वेश्चन होते हैं, इकाई के अंक वाले बहुत आसान होते हैं ये। देखिए कैसे करना है आपको मैंने बताया, सिर्फ इकाई के अंक से मुझे मतलब है दोस्तों। इसका इकाई का अंक क्या है? 2 है। इसका इकाई का अंक क्या है दोस्तों? 2 है। इसका इकाई का अंक क्या है दोस्तों? ये 8 है। तो आप यहाँ क्या करना है दोस्तों? मल्टीप्लाई कर, सॉरी प्लस का निशान है तो मुझे जोड़ना है, तो सिर्फ इकाई के अंक को जोड़ लीजिए। यहाँ से इकाई का अंक 8, यहाँ से 2 और यहाँ से फिर 2, इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? 8 2 10, 10 2 12। दोस्तों 8 10 2 12, 12 आ गया दोस्तों। मुझे इकाई का अंक चाहिए, इकाई के अंक को ही जोड़ने पे 12 आया। तो दोस्तों मेरा इकाई का अंक इसमें क्या है दोस्तों? इसमें 2 है, तो मुझे इकाई अंक क्या मिल जाएगा दोस्तों? केवल 2। दोस्तों ये 2 सिर्फ इकाई का अंक होगा। दोस्तों अगर आप इन सब को पूरा जोड़ोगे तो भी 2 आएगा। देखिए आपको मैं प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ, मुझे नहीं लगता प्रूफ करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं कर दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगे। देखिए दोस्तों 8 2 10 2 12, जो मैंने ये किया दोस्तों, ये वाला रो जो मैंने अभी किया वही चीज़ यहाँ रिपीट हो रहा है दोस्तों। देखिए 8 2 10 2 12, हाथ में रहा 1, फिर 7 3 10 3 13 1 14, फिर हाथ में रहा 1, 6 4 10 2 12 1 13, हाथ में रहा 1 6 1 7। दोस्तों इतना कुछ करे, मुझे सिर्फ इकाई का अंक ये चाहिए था, जो कि मैं इसको करने पे भी मिल गया था मुझे सिंपल में। कितना? 2, ये 2 मुझे सिंपल में मिल गया था। ये 12 था दोस्तों, 12 में से इकाई का अंक चाहिए तो ये 2 मुझे मिल गया। और आप इतना लंबा करें तो जाके भी वही आंसर मिल रहा है 2। तो दोस्तों हम क्यों इतना लंबा करें? तो क्यों ना हम ये करें, डायरेक्ट जो अंक दिए हो दोस्तों उन्हीं को आप ले लो और इकाई का अंक निकाल दो। जो कह रहा हो दोस्तों, अगर जोड़ने का कह रहा हो तो आप जोड़ दो, घटाने कह रहा हो तो घटा दो। अब दोस्तों एक और सवाल लेते हैं, जैसे देखिए 8 6 -2 4
-3। अब दोस्तों आप सोचोगे, सॉरी अभी 2 ही अंक रहने दीजिए। आप सोचोगे अब इसे कैसे करें, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आप सिंपल करो पहले इसे। इसमें इकाई का अंक कैसे निकलेगा, घटाओगे 6 में से 4 जाएगा, कितना होगा दोस्तों 2, तभी 6, और 8 में से 2 जाएगा 6। दोस्तों इकाई का अंक क्या आ गया, 2 आ गया। और दोस्तों मुझे इकाई का अंक निकालना है, इसमें से इसको घटाना है, तो इकाई का अंक क्या है दोस्तों 6, तो हम 6 लिख लेंगे। माइनस इसमें इकाई का अंक क्या है 4, ये माइनस का निशान है, तो माइनस का 4 इज इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों 2। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले प्लस हुआ करता था यहाँ पे ऐसे, तो इसको और इसको दोनों इकाई के अंक को जोड़ के लाते थे। अब माइनस दिया है दोस्तों, तो दोनों को इकाई के अंक को जोड़ दिए। अब दोस्तों आपको कन्फ्यूजन कहाँ होगा, उम्मीद है इतना तो समझ में आ गया होगा। कन्फ्यूजन आपको दोस्तों यहाँ होगा, अगर आपको दे दे कोई सवाल, मान लीजिए 83/20 यही दिया हो, तो आप कहोगे आप दोस्तों कि आपने इससे पहले बताया क्या दोस्तों, मैंने क्या बताया, इकाई के अंक ले लो और आप इसको जो करना हो, अगर माइनस करना हो तो इसको माइनस कर दो। तो आप कहोगे दोस्तों ये तो उल्टा हो गया, 3 में से माइनस जा नहीं सकता, और 4 में से अगर 3 घटाए तो -1 कभी इकाई का अंक आ नहीं सकता। तो दोस्तों ये भी आसान है, आपको मैं एकदम कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखिए आप ऐसे करो पहले, और ये देखो आप घटाओगे दोस्तों तो क्या होगा, 13 इससे 1 हासिल लोगे तो 13 हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा 9, 9 बचा दोस्तों। अब यहाँ क्या बचा, 1 इसको चला गया था तो ये 7 बचा, इस 7 में से 2 जाएगा 5। दोस्तों आपका इकाई का अंक क्या आ गया 9 आ गया दोस्तों। वही काम हमें यहाँ भी करना है दोस्तों, इसको और इसको मैंने लिख लिया सिंपल सा, लेकिन दोस्तों 3 में से 9 नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, इस 3 वाले के बगल में क्या है दोस्तों 8, तो इससे 1 हासिल लेंगे और यहाँ कर देंगे 13। दोस्तों 13 कर दिए, अब 13 में से 4 जाएगा, यही कहानी हो जाएगा। इसमें से एक दाएं पहचान लिए 13, 13 में से 4 जाएगा 9, और इसमें से भी 13 में से 4 जाएगा दोस्तों, तो क्या आएगा 9। दोस्तों उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इकाई का अंक क्या आ गया 9। एक और क्वेश्चन लें दोस्तों, अगर मैं बोलूं 63 माइनस 24, मान लीजिए दोस्तों ये है, तो आप कहोगे दोस्तों इकाई का अंक ये है, इकाई का अंक ये है, चूंकि माइनस का निशान है तो मुझे घटाना पड़ेगा, तो 3 - 4 करें। दोस्तों 3 में से 4 घट नहीं सकता, और अगर 4 में से 3 आप घटा दोगे तो कहीं आपने माइनस का इकाई का अंक नहीं देखा होगा दोस्तों। तो क्या करें हम इसको, तो यहाँ 1 है, 3 है पहले से दोस्तों, तो इसके बगल वाले से पैसा ले लेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग, हाँ वो क्या बोलते हैं, हासिल ले लेना, बगल वाले से 1 ले लेंगे हम लोग, तो 13 हो जाएगा दोस्तों। अब हमें इस सिचुएशन में जहाँ आएगा अपने मन से यहाँ 1 लगा देना है दोस्तों। जैसे यहाँ पे 3 और 4 था, 3 में से नहीं जाएगा तो आपस अपने मन से 1 लगा देना है, तो ये 13 हो जाएगा, 13 में से 4 चला जाएगा दोस्तों, तो फिर से 9 आ जाएगा। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी को फिर से करिए, इस तरह करिए, -3 में से 4 नहीं जाएगा, इससे बगल से 1 पैसा लेंगे तो 13 हो जाएगा, बगल वाले से 1 लिया मैंने, 13 में से 4 जाएगा दोस्तों, तो कितना आएगा 9। यहाँ क्या बचा, 5 में से 2 जाएगा 3। इतना आया दोस्तों। मुझे इसके इधर वाले से कोई काम नहीं था, मुझे इससे काम था, सिर्फ इकाई का अंक मुझे पता करना था। इकाई का अंक 9 आया, और ये रहा 9 दोस्तों। तो उम्मीद है, देखिए प्रूफ हो गया दोनों दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक, इसी में अभी बहुत कुछ दोस्तों बचा है, तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।